जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। तो आज की कथा जो है भगवान शिव और पार्वती के विवाह के आरंभ की है। और जब जो है भगवान विष्णु जो हैं मैना को समझाते हैं कि वो तो अनंत हैं, आदि हैं और सभी देवी देवता जो है उनके अधीन हैं और वो तो त्रिलोकीनाथ हैं। तो इस पर जब मैना समझ जाती है, उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तो अब जो है ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि गर्ग मुनि की आज्ञा से बोले शैलराज हिमालय ने कन्यादान की रस्म को निभाना शुरू कर दिया और शैलराज प्रिया मैना जी सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके हाथों में सोने का कलश लेकर के अपने पति हिमालय के दाहिने भाग में बैठी हुई थी। और शैलराज हिमालय ने भगवान शिव का जो है पाद्या से पूजन करने के पश्चात जो है सुंदर वस्त्र आभूषण एवं चंदन से जो है उनको अलंकृत किया। अब भगवान शिव को शैलराज हिमालय जो हैं उनकी पूजा करने लग गए, उनको अलंकृत करने लग गए। और ब्राह्मणों से उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणों, अब आप कन्यादान हेतु संकल्प करिए। और तब श्रेष्ठ मुनिगण हर्ष संकल्प पढ़ने लगेंगे। और इस प्रकार से तब गिरि श्रेष्ठ हिमालय ने आदर पूर्वक जो है वर रूप में विराजमान भगवान शिव से पूछा कि हे शिव शंकर, विधि विधान के अनुसार जो है पार्वती के पाणी ग्रहण करने हेतु जो है आप जो है अपने कुल का परिचय दें। अब हिमालय राज जो हैं भगवान शिव को कह रहे हैं कि पार्वती के पाणी ग्रहण संस्कार के लिए जो है अब आप जो है अपने कुल का परिचय दें। जैसे दोस्तों शादी में जो है हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जो है गोत्रोच्चार का उच्चारण किया जाता है, गोत्रोच्चार कहा जाता है। उसी प्रकार से हिमालय राज भी जो है भगवान शिव से उनके गोत्र का परिचय पूछ रहे हैं और उनके कुल का, उनके प्रवर का नाम। और वो कह रहे हैं कि आप अपने कुल, गोत्र और प्रवर का जो है नाम बता करके जो है ब्राह्मणों को बताएं। अब जो है गिरिराज हिमालय की बात सुन करके सभी देवी देवता ऋषि मुनि जो हैं सोचने लगे और भगवान शंकर भी क्या हो गए, गंभीर हो गए। और इस प्रकार से जो है सभी देवी देवता भी चुप हो गए। और तब उसके बाद जो है जब गिरिराज हिमालय ने भगवान शंकर से कहा कि गोत्र बताओ, और इस प्रकार गिरिराज हिमालय की बात सुन करके जो है सभी देवी देवता चुप हो गए। और जो भगवान शंकर भगवान महाकाल थे वो भी गंभीर मुद्रा में आ गए। और
यह देख करके जो है कन्या पक्ष के कुछ लोग जो है हंसने लग गए और जब कुछ लोग हंसने लग गए तो नारद जी ने देखा कि ये लोग जो हैं भगवान शिव का कुल गोत्र पूछ रहे हैं और ये लोग हंस रहे हैं उस पर। जब भगवान शंकर जो है अपना कुल गोत्र नहीं बता रहे हैं और सभी देवी देवता भी चुप हो गए तो ये लोग तो हंस रहे हैं। अब इस पर नारद जी ने तत्काल जो है उसी समय जाकर के पार्वती जी के पिता शैलराज हिमालय को कहा, हे पर्वतराज, आप भगवान शंकर का जो है गोत्र पूछकर बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। उनका कुल गोत्र आदि तो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं ब्रह्मा जी विष्णु जी भी नहीं जानते हैं। उनके कुल गोत्र के बारे में जो है कोई नहीं जानता है। और इस बात को भला और क्या जान सकते हैं कि उनका कुल क्या है, गोत्र क्या है। अब इस प्रकार से जो है नारद जी कह रहे हैं कि हे पर्वतराज, आप भगवान शंकर का जो है कुल गोत्र पूछ करके बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। उनको उनका कुल गोत्र मत पूछिए। उनका कुल गोत्र ब्रह्मा जी विष्णु जी आदि भी नहीं जानते हैं, देवता भी नहीं जानते हैं। और भला वो और कैसे जान सकते हैं? तो भगवान शिव तो क्या है, निर्गुण हैं, निराकार हैं। भगवान महाकाल क्या है, निर्गुण और निराकार हैं। और वे जो हैं भगवान शंकर निर्विकार हैं, मायाधारी एवं परात पर हैं। वो मायाधारी भी हैं और परात पर भी हैं। तो स्वतंत्र परमेश्वर हैं और जिनका कुल गोत्र आदि से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनको कुल गोत्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये सब तो जो ये कुल गोत्र बनाए गए हैं ये तो क्या है, मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। ये कुल गोत्र का आडंबर जो है मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। ये सिर्फ आडंबर है। शिव जी तो अपनी इच्छा के अनुसार रूप और अवतार धारण करते हैं। शिव जी क्या है, अपना रूप और अवतार वो स्वयं की इच्छा से धारण करते हैं। वो किसी के वश में नहीं है। और यह तो बोले जो ये विवाह कार्य हो रहा है यह क्या है, पार्वती द्वारा किए गए उग्र तप के प्रभाव से हो रहा है। जो ये विवाह हो रहा है तो ये पार्वती के उग्र तप के फल से हो रहा है। जब पार्वती ने उग्र तप किया, कठोर तपस्या की, तो तब जाके भगवान शंकर इस शादी के, इस विवाह के लिए राजी हुए। और जिसके कारण बोले तुमको भी और हमको भी भगवान शिव के क्या हुए, साक्षात दर्शन हुए। तुमको साक्षात दर्शन मिले
तो हे पर्वतराज हिमालय, भगवान शिव क्या है, गोत्रहीन होकर के भी क्या है, श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं। भगवान शंकर क्या है, गोत्रहीन होकर के भी क्या है, श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं, और कुलहीन होकर के भी जो है कुलीन है, जिनका कोई कुल नहीं है, कुलहीन है वो, लेकिन फिर भी वो क्या है, कुल वाले, उच्च कुल वाले हैं। और उनकी जो है विविध लीलाएं, अनेक प्रकार की उनकी लीलाएं हैं, वो लीलाधारी हैं। और इस संसार में क्या है, चराचर जगत के स्वामी हैं, इस चराचर जगत के स्वामी हैं। तो हे गिरिराज हिमालय, वो जो है नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की जो है लीला करने वाले भगवान शिव जो है गोत्र और कुल नाद हैं। भगवान शंकर क्या है, गोत्र और कुल नाद हैं। शिव नादमय है और नाद जो है शिवमय है। भगवान शंकर क्या है, नाद है, और नाद क्या है, शिवमय है। और नाद और शिव में कहीं कोई, नाद और शिव में क्या है, कोई अंतर नहीं है। इस नाद में और शिव में कोई अंतर नहीं है। और जब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना का विचार किया था, तब सबसे पहले शिव ने नाद को ही प्रकट किया था। जब भगवान शंकर ने इस सृष्टि की रचना करने का विचार किया था, तो सर्वप्रथम क्या किया था, नाद को ही उत्पन्न किया था, नाद की ही सृष्टि की थी। और इसलिए आप जो है व्यर्थ की बातों को छोड़िए और इस यथाशीघ्र जो है शिव जी के साथ जो है पार्वती का विवाह जो है संपन्न करा दीजिए। नारद जी गिरिराज हिमालय से कह रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम जो है यथाशीघ्र जो है पार्वती का पाणी ग्रहण जो है भगवान शंकर के साथ, भगवान महाकाल के साथ में जो है शीघ्र कराओ। ये तो तुम्हारे अहोभाग्य हैं जो कि तुमको भगवान शंकर के साक्षात दर्शन हो गए हैं, तुम्हारे सारे कष्ट, सारे पाप दूर हो गए हैं। अब जो है नारद जी की बातों को सुन करके शैलराज हिमालय ने मन में उत्पन्न हुई शंका जो है, उनकी शंका जो मन में उत्पन्न हुई थी कि ये गोत्रहीन है, कुलहीन है, तो शैलराज हिमालय के मन में जो है शंका उत्पन्न हो गई थी। तो नारद जी के समझाने पे फिर शैलराज हिमालय के मन की शंका जो है दूर हो गई। और सभी देवी देवताओं ने उन्हें क्या किया, धन्यवाद दिया। और किसको धन्यवाद दिया, नारद जी को जो है सभी देवी देवताओं ने धन्यवाद दिया। और विवाह जो है, विवाह का कार्य जो है शुरू हो गया। और जो नारद जी है उन्होंने ये परिस्थिति को जो है भली भांति संभाला। अब सभी विद्वानों ने जो है प्रसन्नता पूर्वक कहा, हमारे अहोभाग्य हैं जो आज हमने इस जगत को प्रकट करने वाले आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र भगवान परमेश्वर के
नित्य नई लीलाएं रचने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के दर्शन किए। अब सभी विद्वान जो वहां पर आचार्यगण थे, सभी विद्वान थे, तो वो कहने लगे कि हमारे आज जो है ओह भाग्य हैं, जो हमें जो है नित्य नई नई, हमेशा नई नई लीला रचने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के दर्शन हुए। सभी अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे और वो कह रहे हैं कि भगवान शिव के, भगवान महाकाल के दर्शनों से जो है हमको सभी पापों से मुक्ति मिल गई। और सभी लोग जो है भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। और तब वहां स्थित मेरु और अनेक पर्वतों ने शैलराज हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज हिमालय, अब आप जो है व्यर्थ ही विलंब कर रहे हैं, जल्दी से अपनी कन्या पार्वती का जो है दान क्यों नहीं करते। सभी पर्वत कह रहे हैं, जिनके राजा हिमालय हैं, मेरु सुमेरु इत्यादि जो पर्वत हैं, वो कहने लगे कि हे पर्वतराज हिमालय, गिरिराज हिमालय, आप अपनी पुत्री पार्वती का विवाह, आप अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान जल्दी क्यों नहीं करते। अब जब सभी पर्वत जो है हिमालय पर्वतराज से कहने लगे, तो हिमालय ने जो है मैना से प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान कर दिया। अब जब सभी लोगों ने समझाया, सभी देवी देवताओं ने भी समझाया, नारद जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो है हिमालय राज को जो है समझाया, और उसके बाद जो है मैना ने और पर्वतराज हिमालय ने जो है अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान कर दिया। और उसके बाद जो है पर्वतराज हिमालय बोले, हे परमेश्वर, हे करुणानिधि भगवान शिव, मैं अपनी कन्या पार्वती आज आपको देता हूं। अब गिरिराज हिमालय और मैना कह रहे हैं कि भगवान, हे शंभो, हे महाकाल, मैं आज अपनी पुत्री पार्वती को आपको देता हूं। अपनी पुत्री पार्वती का हाथ जो है आपको सौंपता हूं। और हे परमेश्वर, हे करुणा निधान, आपने जो है मेरी पुत्री पार्वती को अपनी पत्नी बना करके मुझे और मेरे कुल को क्या कर दिया है, कीर्तार्थ कर दिया है। अब पर्वतराज हिमालय के मन में जो है पूर्ण शंकाएं दूर हो गई भगवान शिव के प्रति, और भगवान शिव को कह रहे हैं कि आपने जो है मेरी पुत्री पार्वती के साथ विवाह करके मेरे कुल का उद्धार कर दिया है। और इस प्रकार से शैलराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का हाथ, वो जल भगवान शिव के हाथों में दे देते हैं। जल लेकर के और पार्वती जी का हाथ पकड़ करके जो है जल के साथ जो है पार्वती का हाथ जो है भगवान शिव के हाथों में सौंप देते हैं। ये संस्कार सनातन धर्म के जो है रीति रिवाज के अनुसार
होता है। हमारे सनातन धर्म में भी यही विधि है। अब इस प्रकार से जो है, जब उन्होंने जो है शैलराज हिमालय ने पार्वती का हाथ और जल जो है, जल का कलश जो है भगवान शंकर के हाथ में सौंप दिया, तो भगवान शिव ने क्या किया, वेद मंत्रों के वचनों के अनुसार जो आचार्यगण थे वहां पर मंत्रों को बोलते रहे और देवी पार्वती का हाथ लेकर के पृथ्वी को स्पर्श किया, धरती माता को स्पर्श किया और लौकिक रीति से जो है उनका पानी ग्रहण स्वीकार किया, पृथ्वी को छू करके और पार्वती का हाथ अपने हाथ में लेकर के उनका पानी ग्रहण क्या किया, स्वीकार किया। और इस प्रकार से गिरिराज हिमालय ने जो है कन्यादान करते ही चारों ओर शिव पार्वती की जय जयकार की ध्वनि जो है गूंजने लगी। जब गिरिराज हिमालय ने पार्वती और भगवान शिव का पानी ग्रहण कर दिया तो चारों दिशाओं में जो है भगवान शंकर की क्या होने लगी, जय जयकार होने लगी, हर हर महादेव। तो इस प्रकार से चारों दिशाओं में जो है ध्वनि गूंजने लगी और गंधर्व प्रसन्नता पूर्वक जो है उत्तम गीत गाने लगे और सुंदर अप्सराएं जो है मग्न होकर के नाचने लग गई। जब माँ पार्वती और भगवान महाकाल की शादी हो गई तो वहां पर हर हर महादेव की स्वर जो है गुंजायमान होने लगे और जो गंधर्व थे वो गीत गाने लगे और जो स्वर्ग से आई हुई अप्सराएं थी वो मग्न होकर के नाचने लगी। और इस प्रकार से जो है मंगलमय विवाह के संपन्न होने पर जो है सभी का मन जो है प्रसन्न हो गया। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवता जो है बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद जो है शैलराज हिमालय जो है भगवान शिव को अनेकों वस्तुएं प्रदान करके जैसे कि हम लोगों में भी जो होता है दान होता है, कन्यादान, और उनको कन्या और वर वधू को जो है दान के रूप में कुछ न कुछ लोग भेंट करते हैं। उसी प्रकार से गिरिराज हिमालय ने भी जो है भगवान शिव को और पार्वती जी को अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान करी और रत्नों से जड़ित जो है सुंदर स्वर्ण के आभूषण, पात्र एवं दूध देने वाली जो है 1.25 लाख गाय भी जो है दान कर दी। यहाँ भी गाय दान जो होता है तो गाय भी जो 1.25 लाख गायें जो हैं भगवान शंकर को दान कर दी और 1 लाख सुसज्जित अश्व, मतलब सजा धजा कर घोड़े, 1 लाख घोड़े और 1 करोड़ हाथी तथा 1 करोड़ सोने के जवाहरातों से जड़े रथ आदि वस्तुएं सादर भेंट की। अब पर्वतराज हिमालय ने जो है भगवान शंकर को रत्नों से जड़ित जो रथ थे वो भी दे दिए, 1 लाख जो है हाथी दे दिए, 1.25 लाख घोड़े दे दिए और इस प्रकार से जो है जो पार्वती की सेवा में लगे रहने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, 1 लाख दासियां
1,00,000 दासियां पार्वती की सेवा के लिए भी दे दी। और उसके पश्चात जो है विवाह में पधारे अनेक पर्वतों ने भी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है उत्तम वस्तुएं शिव पार्वती को उपहार के भेंट स्वरूप जो है प्रदान की। उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है उनको भेंट प्रदान की। और इस विवाह से सभी प्रसन्न थे और सारी दिशाएं जो है सेनाइयों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थी। और आकाश में भगवान शिव और उनकी प्राण प्रिया पार्वती पर जो है पुष्प वर्षा होने लगी। और इस प्रकार से कल्याणमयी और भक्त वत्सल भगवान महादेव शिव का शैलराज हिमालय की पुत्री पार्वती से जो है विवाह हुआ। और शैलराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना हर्ष से जो है प्रफुल्लित हो गई, हर्ष विभोर हो गई। और शैलराज हिमालय ने जो है आयुर्वेद की मध्यांदिनी में लिखे हुए स्तोत्रों द्वारा शुद्ध हृदय और भक्ति भाव से जो है भगवान शिव की अनेकानेक बार जो है स्तुति की। और तो दोस्तों, स्तुति जो शैलराज हिमालय की स्तुति है उसको मैं आपके सामने कल रखूंगा। और यहाँ पर जो है गिरिराज हिमालय जो है, पर्वतराज हिमालय जो है भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। और वहां पर सभी श्रेष्ठ मुनि उत्साह पूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती के सिर का अभिषेक कर रहे हैं। और गिरिराज हिमालय जो है वहां पर बहुत प्रफुल्लित हो रहे, हर्ष से जो है उनका मन गदगद हो गया। और जो नगर के नर नारी थे वो भी प्रसन्नता से नाचने गाने लगे। तो दोस्तों, मैं शिव जो पर्वतराज हिमालय, गिरिराज हिमालय जो हैं स्तुति कर रहे हैं उसको मैं कल आपके सामने रखूंगा। क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो बनेगी बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं स्तुति को कल रखूंगा। और तब तक आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।